आज की कहानी का नाम है पुराने इलाके। इसको अपने रिक्स में सुनना क्योंकि ये बहुत ही डरावनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। राजेश एक शहर के पुराने इलाके में रहता था। उसका घर एक पुरानी बिल्डिंग में था जो काफी समय से बंद पड़ी थी। राजेश काफी बिजी था और रात को देर तक काम करता था। इसके लिए उसका घर आना जाना हमेशा देर से होता था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। हुआ ये, एक शाम जब राजेश अपने ऑफिस से घर वापस आ रहा था तब उसने उसकी गली में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसकी गली के कोने में कोई एक पुराना सा सुनसान सा घर था। राजेश को लगा कि उसे कोई देख रहा है। उसने जल्दी से पलट के देखा लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसने सोचा शायद मैं थका हूँ, लेकिन ये मेरी छोटी सी फीलिंग उसके पूरे दिन को महसूस होती रही। अगले दिन जब राजेश अपने इस बारे में अपने दोस्तों से बात की तो उसके दोस्तों ने भी यही बोला, शायद तू थका हुआ था इसीलिए तुझे ऐसा लग रहा था। लेकिन अब कुछ दिन बाद ये अजीब महसूस होने वाली बातें बढ़ने लगी। जब भी वो अपने घर के अंदर घुसता था तो उसको लगता था कि उसके पीछे कोई खड़ा है। वो घबरा के देखता लेकिन वहाँ कोई भी नहीं होता। फिर उसने नोटिस किया कि रात को जब भी मैं अपने दरवाजा खोलता हूँ तो एक घंटी की आवाज सुनाई देने लगती है। शुरुआत में राजेश ने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन एक रात जब वो अपने कमरे में अपने ड्रॉर के अंदर कुछ चेक कर रहा था तो उसने कुछ देखा। उसने सोचा कि कुछ तो है। फिर उसने अपने घर की घंटी की आवाज सुनाई दी जो सिर्फ रात के समय सुनाई देती थी। राजेश ने अपने दोस्तों को बात बताई और उन्हें अपने घर पे बुलाया। मुझे लगता है ये कुछ तो है मेरे घर में, उसने कहा। दोस्तों ने पहले से ही हंसकर उसकी बात को कल्पना समझा, लेकिन फिर उन्होंने तय किया कि वो रात को साथ रहेंगे। रात को जब सभी घर में थे, राजेश ने अपने घर के दरवाजे को खोला और जैसे ही उसे दरवाजा खोला घंटी की आवाज उसे सुनाई देने लगी। दोस्तों ने देखा कि पुरानी फोटो एल्बम खुली हुई थी जिसको उसने कभी नहीं देखा था। उन्होंने देखा कि एक पुरानी तस्वीर थी जिसमें एक आदमी था जिसका चेहरा धीरे धीरे बदल रहा था। राजेश और उसके दोस्तों ने तस्वीर पर ध्यान से देखा जैसे वो उन्हीं को देख रहा है। उन्हें महसूस हुआ कि वो पुराने आदमी की तस्वीर निकल के उनके पास आ रही है। एक चीखने वाली आवाज सुनाई दी। राजेश ने देखा कि वो आदमी उनकी तरफ बढ़ रहा है। एक बड़ी रूह की तरह उसने महसूस किया कि वो आदमी उसके घर के पुराने मालिक का था जो अभी कुछ साल पहले मर चुका था। राजेश और उसके दोस्तों ने सोचा कि वो तस्वीर बस एक पुरानी याद थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने पुरानी तस्वीर को देखा उन्हें महसूस किया कि वो पुरानी रूह उनके आस पास भी थी। उन्होंने देखा कि वो रूह उन्हें देख रही है, लेकिन उनके कदम पर जैसे छुपा हुआ साया कभी नहीं छुप सकता। राजेश को अब सब समझ में आ गया कि वो रूह सिर्फ तस्वीर में नहीं उनके साथ थी। उनके अंदर जो रूह छुपकर उनके साथ थी वो हमेशा उनके साथ थी। राजेश ने दोस्तों के साथ मिलकर तय किया कि वो पुरानी बिल्डिंग को छोड़ देंगे और कभी वहां वापस नहीं जाएंगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने घर का दरवाजा बंद करा उन्हें लगने लगा कि पुरानी रूह आने एक साथ चल रही है। राजेश और उसके दोस्त सोच रहे थे कि वो घर छुपा हुआ राज है, अब समझ चुके। लेकिन अब उस दिन जब राजेश अपने घर की एक पुरानी फोटो देख रहा था उसमें वो एक पुराना सा आदमी सामने खड़ा था। अब चेहरे के साथ तो धीरे धीरे उसकी तस्वीर बदल रहा था और फिर राजेश ने समझा कि वो रूह कभी नहीं जाएगी, वो बस उनके अंदर थी। राजेश और उसके दोस्तों ने सोचा कि वो घर में छुपा हुआ सिर्फ एक राज है, हम ये घर छोड़ के चले जाएंगे। राजेश और उसके दोस्त सोच रहे थे कि वो घर का एक छुपा हुआ राज अब समझ चुके हैं। लेकिन एक दिन जब राजेश अपनी घर की एक पुरानी फोटो देखी उसमें वो पुराना आदमी उसके सामने खड़ा था। अब चेहरे के साथ तो धीरे धीरे उसकी तस्वीर बदल रहा था और फिर राजेश ने समझा कि वो रूह कभी नहीं थी, वो बस उसके अंदर थी।